नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के लिए रोज एक नई कथा लेकर आते हैं, नया सार लेकर आते हैं, नई कहानी लेकर आते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हर कथा को, हर कहानी को या हर सार को आप अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि जो भी कहानी का रहस्य, जिस किसी भी कथा का रहस्य जो भी होता है वो अंत में ही होता है। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि उसे अंत तक जरूर सुने। आज मैं आप लोगों के लिए जो कथा लेकर आया हूं बहुत ही सुनने और बहुत ही समझने के लायक है। आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को बड़े ध्यान से, बड़े बारीकी से समझें। आज जो मैं कथा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो है कि मृत्यु के बाद, हाँ जी हाँ, मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन धरती पर रहती है। बहुत ही सुनने लायक बात है। आप लोगों से निवेदन है कि एक एक बात को ध्यान से सुने। मृत्यु हम सबके जीवन का एक परम सत्य है, यानी जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उस प्राणी को एक ना एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़कर जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि आत्मा एक निश्चित अवधि पूर्ण होने के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, अर्थात जीवों का शरीर तो नश्वर होता है जबकि आत्मा अजर और अमर होती है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मौत या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां बताता चलूं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराण में से एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उस आत्मा को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म में एक दिन भगवान विष्णु के प्रिय सेवक और उनके वाहन गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे श्री हरि, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु के बाद उस प्राणी के साथ आत्मा का क्या होता है और उस प्राणी के जीव आत्मा कितने दिन के बाद यमलोक पहुंचती है। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कहते कि हे गरुड़, जब कोई अपना शरीर त्याग करता है, अर्थात कोई भी जीव अपना शरीर त्यागता है अथवा उसकी मृत्यु होती है, तो उस जीव की आत्मा 47 दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है और इन 47 दिनों के अंदर उस जीव की आत्मा कई प्रकार के दुखों और यातनाओं को सहकर गुजरती है। आगे श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु होने वाली होती है तो सबसे पहले उस प्राणी की आवाज चली जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ पल के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि में मनुष्य अपने जीवन में, अर्थात सारा जीवन चक्र में किए हुए जो भी अच्छे या बुरे कर्म है उस संसार को एक रूप में देखता है। उस जीव की संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो जाती है। उसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत उन्हें लेने आते हैं। उन यमदूतों को देखते ही आत्मा डर जाती है और उसके प्राणों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर शरीर से बाहर निकलती है, वैसे ही यमदूत उस जीवात्मा के गले में पास फेंक कर बांध देते हैं और उसके बाद यमदूत उस जीवात्मा को लेकर यमलोक की ओर
पलायन कर जाते हैं। अब बात आती है कि मृत आत्मा का सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरने वाली जीव पुण्य आत्मा हो तो उसे परमात्मा उस जीव आत्मा को भगवान के द्वारा वाहन से लाने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर वह जीवात्मा अधर्मी, पापी और नीच है तो उसको यमलोक के रास्ते में आने वाले गर्म वातावरण, अंधेरे और आग के रास्ते और इससे भी खूंखार वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। उस पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती है। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी के घर छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्याग किया था, ताकि उसके परिवार वाले, उसके परिवारजन, उस घर के सदस्य उसके साथ में उस क्रियाक्रम को कर सकें। यानी 12 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है और जब 13वें दिन जब उस आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन होता है। उसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। ध्यान देने योग्य बात है कि अगर मनुष्य ने जीते जी गोदान किया है तो उसे गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को पार करना होता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीव आत्माओं को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी में हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है, जिसके कारणवश ये देखने में बिल्कुल लाल दिखाई देती है। इस नदी से गुजरते समय जीव आत्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश पड़ जाता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे कोई उसे नदी में डुबाना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पीप से भी गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीव आत्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीव आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, ये याद रखिए कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए एक के साथ साथ वहां कोई भी नहीं होगा, आप अकेले होंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कोई भी बुरा कर्म ना करें, कोई भी उल्टे कर्म ना करें। मैं इसी आशा के साथ कि आपको ये कहानी का रहस्य अवश्य समझ आया होगा, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्री राम।